ऑल ऑफ़ यू गाइस इन माय यूट्यूब चैनल एंड फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में बिजनेस वोकेबलरी करेंगे। फ्रेंड्स, हम इस सेशन में मोस्ट यूज़फुल बिजनेस वोकेबलरी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बिजनेस वोकेबलरी को सीखेंगे हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग से, और साथ ही साथ हम बिजनेस वोकेबलरी को समझने के लिए एग्जाम्पल देखेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश में है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट वर्ड इज कमिंग ऑन द स्क्रीन। रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब होता है राजस्व या फिर आय। राजस्व या फिर आय। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश मीनिंग है द टोटल इनकम जनरेटेड बाय अ बिजनेस फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है द कंपनी रिपोर्टेड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज The company reported a significant increase in revenue this quarter. कंपनी ने इस तिमाही में राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि की रिपोर्ट दी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है मुनाफे का अंतर। मुनाफे का अंतर। तो फ्रेंड, इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। इंग्लिश मीनिंग है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट एंड द सेलिंग प्राइस। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है द कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव्ड आफ्टर रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। उत्पादन लागत कम करने के बाद कंपनी का लाभ मार्जिन सुधरा। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है विविधता या फिर अनेकता। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। इंग्लिश मीनिंग है द स्ट्रेटेजी ऑफ entering into a new market. The strategy of entering into new markets or industries to separate risk. तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है द कंपनी डाइवर्सिफिकेशन इनटू न्यू प्रोडक्ट्स हेल्प रिड्यूस रिस्क। नए उत्पादों में कंपनी की विविधता ने जोखिम कम करने में मदद की है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है देनदारियाँ, ऋण। देनदारियाँ, ऋण। देनदारियाँ या फिर ऋण। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश मीनिंग है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और डेप्ट डेटा बिजनेस आउज टू अदर्स फ्रॉम। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है द कंपनीज लाइबिलिटीज इंक्रीज्ड आफ्टर द एक्विजिशन। अधिग्रहण के बाद कंपनी की देनदारियां बढ़ गईं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब है अधिग्रहण। अधिग्रहण। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग और परचेसिंग अनदर कंपनी और एसेट। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है द एक्विजिशन ऑफ द स्मॉलर फर्म हेल्प एक्सपेंड देयर मार्केट शेयर। छोटे फर्म का अधिग्रहण करने से उनके बाजार हिस्से में विस्तार हुआ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है तरलता या फिर नगद। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश मीनिंग देखते हैं द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है A strong liquidity position ensures the company can pay its bill on time. मजबूत तरलता स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी अपने बिल समय पर चुका सके। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब है शेयरधारक या फिर हिस्सेदार। शेयरधारक या फिर हिस्सेदार। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश मीनिंग देखते हैं अ पर्सन और एंटिटी that owns shares in a company. फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड्स बेस्ड ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस। शेयरधारक कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर लाभांश प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब है हितधारक। फ्रेंड्स, इंग्लिश मीनिंग है अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन डेट हैज एन
इंटरेस्ट और कंसर्न इन अ बिजनेस। फ्रेंड्स एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑल स्टेक होल्डर्स मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर मेकिंग सिग्निफिकेंट डिसीजंस। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है मर्जर। मर्जर का मतलब होता है विलय या फिर मिलाना। तो फ्रेंड्स इंग्लिश मीनिंग है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू अ सिंगल एंटिटी। फ्रेंड्स एग्जांपल है द मर्जर बिटवीन द टू कंपनीज क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस। दोनों कंपनियों का विलय एक मजबूत बाजार उपस्थिति उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब है आउटसोर्सिंग। फ्रेंड्स इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। इंग्लिश मीनिंग है द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट बिजनेस प्रोसेसेस टू एक्सटर्नल सप्लायर्स। फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी कंपनी आउटसोर्स कस्टमर सर्विस टू रिड्यूस कॉस्ट्स। नई कंपनी ग्राहक सेवा को आउटसोर्स करती हैं ताकि लागत घट सके। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी का मतलब है ब्रांड मूल्य। फ्रेंड्स इंग्लिश मीनिंग है फीलिंग थैंकफुल फॉर समथिंग। फ्रेंड्स एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी कैन लीड टू इंक्रीज सेल्स एंड मार्केट शेयर। मजबूत ब्रांड मूल्य से बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हो सकती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब है बाजार हिस्सेदारी। फ्रेंड्स इंग्लिश मीनिंग है द पोर्शन ऑफ अ मार्केट कंट्रोल्ड बाय अ पार्टिकुलर कंपनी और प्रोडक्ट। फ्रेंड्स एग्जाम्पल है द कंपनी एम्स टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर बाय 10% इन द नेक्स्ट ईयर। कंपनी अगले वर्ष में अपनी बाजार हिस्सेदारी 10% बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। स्थिरता। फ्रेंड्स इंग्लिश मीनिंग है द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू ऑपरेट विदाउट डिप्लेटिंग रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। फ्रेंड एग्जाम्पल है द कंपनी इज फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस। लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो फ्रेंड कंपनी दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रही है। फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है फिस्कल। फिस्कल का मतलब है वित्तीय। इंग्लिश मीनिंग है रिलेटिंग टू फाइनेंशियल मैटर्स पार्टिकुलरली गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। फ्रेंड एग्जाम्पल है द कंपनी इज प्रिपेयरिंग इट्स फिस्कल ईयर बजट। कंपनी अपनी वित्तीय वर्ष की बजट तैयार कर रही है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है कोहिजन। कोहिजन का मतलब है फ्रेंड्स एकता। फ्रेंड्स इंग्लिश मीनिंग है द एक्शन ऑफ और फैक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल। फ्रेंड्स एग्जाम्पल है टीम कोहिजन इज इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव कोलैबोरेशन। प्रभावी सहयोग के लिए टीम की एकता महत्वपूर्ण है। फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है सहक्रियात्मक या फिर तालमेल। फ्रेंड इंग्लिश मीनिंग है द इंट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट व्हेन कंबाइंड प्रोड्यूस अ ग्रेटर रिजल्ट। फ्रेंड एग्जाम्पल है द सिनर्जी बिटवीन द डिपार्टमेंट्स लीड टू इनोवेटिव सॉल्यूशन। विभागों के बीच सहक्रियात्मक से नवोन्मेषक समाधान प्राप्त हुए। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। फ्रेंड्स इंग्लिश मीनिंग है अ सिचुएशन वेयर वन कंपनी कंट्रोल्स द एंटायर मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल है द कंपनी हैज़ अ मोनोपोली ऑन द कम्युनिकेशन मार्केट। कंपनी के पास दूरसंचार बाजार में एक अधिकार है। फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब है नगद प्रवाह या फिर नगद रुपए की गति। फ्रेंड्स इंग्लिश मीनिंग है द टोटल अमाउंट ऑफ मनी बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू
and out of a business. Example है good cash flow management is essential for business stability. अच्छा नकद प्रवाह प्रबंधन व्यवसाय की स्थिरता के लिए आवश्यक है. फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है डेप्ट फाइनेंसिंग. डेप्ट फाइनेंसिंग का मतलब है ऋण वित्त पोषण. ऋण वित्त पोषण. फ्रेंड्स इंग्लिश मीनिंग है रेजिंग कैपिटल बाय बोरोइंग मनी डेट मस्ट बी रिपेड विद इंटरेस्ट. फ्रेंड्स एग्जाम्पल है द कंपनी इज कंसिडरिंग डेप्ट फाइनेंसिंग टू फंड इट्स एक्सपेंशन. कंपनी अपने विस्तार को वित्त पोषित करने के लिए ऋण वित्त पोषण पर विचार कर रही है. फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है इक्विटी फाइनेंसिंग. इसका मतलब है फ्रेंड्स शेयर वित्त पोषण. तो फ्रेंड इंग्लिश मीनिंग है रेजिंग कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी टू इन्वेस्टर्स. फ्रेंड एग्जाम्पल है इक्विटी फाइनेंसिंग अलाउ कंपनीज टू रेज फंड्स विदाउट इनकरिंग डेप्ट. शेयर वित्त पोषण कंपनियों को ऋण बिना पूंजी जुटाने की अनुमति देता है. फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है नेगोशिएशन. नेगोशिएशन का मतलब है फ्रेंड वार्ता या फिर मोल भाव करना. तो फ्रेंड्स इंग्लिश मीनिंग है डिसीजन एम्ड एट रीचिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज. फ्रेंड इंग्लिश एग्जाम्पल है द नेगोशिएशन प्रोसेस टुक सेवरल आवर्स टू फाइनलाइज द डील. सौदे का अंतिम रूप देने के लिए वार्ता की प्रक्रिया में कई घंटे लगे. फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंचाइज. फ्रेंचाइज का मतलब है फ्रेंचाइजी. तो फ्रेंड इंग्लिश मीनिंग अ बिजनेस मॉडल वेयर अ कंपनी अलाउज अदर्स टू ऑपरेट अंडर इट्स ब्रांड. फ्रेंड्स एग्जाम्पल है मैकडोनल्ड्स ऑपरेट्स इट्स रेस्टोरेंट्स एज फ्रेंचाइज अराउंड द वर्ल्ड. मैकडोनल्ड्स दुनिया भर में अपने रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी के रूप में संचालित करता है. फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी का मतलब है विकासशीलता. फ्रेंड इंग्लिश मीनिंग है द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू ग्रो एंड मैनेज इंक्रीज डिमांड विदाउट कंप्रोमाइजिंग परफॉर्मेंस. फ्रेंड्स एग्जाम्पल है द स्केलेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर मेक्स इट सुटेबल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस. सॉफ्टवेयर की विकासशीलता इसे छोटे और बड़े व्यवसाय दोनों के लिए उपयुक्त बनाती है. फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है ड्यू डिलीजेंस. ड्यू डिलीजेंस का मतलब है सावधानी पूर्वक जांच. फ्रेंड्स इंग्लिश मीनिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ और ऑडिट ऑफ अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन. फ्रेंड एग्जाम्पल है द कंपनी कंडक्टेड ड्यू डिलीजेंस बिफोर एक्वायरिंग द स्टार्टअप. कंपनी ने स्टार्टअप का अधिग्रहण करने से पहले सावधानीपूर्वक जांच की. फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इसका मतलब फ्रेंड बौद्धिक संपदा. फ्रेंड इंग्लिश मीनिंग है लीगल राइट्स टू इन्वेंशन डिजाइन और आर्टिस्टिक वर्क्स. फ्रेंड एग्जाम्पल है द कंपनी प्रोटेक्ट इट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स. कंपनी अपनी बौद्धिक संपदा को पेटेंट्स और ट्रेडमार्क से सुरक्षा देती है. फ्रेंड आखिरी वर्ड है लास्ट वर्ड है रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है जोखिम प्रबंधन. फ्रेंड इंग्लिश मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग असेसिंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क इन अ बिजनेस. फ्रेंड एग्जाम्पल है इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस. प्रभावी जोखिम प्रबंधन दीर्घकालिक व्यापार सफलता के लिए आवश्यक है. तो फ्रेंड इस सेशन में हमने 25 बिजनेस वोकैबुलरी करी जो कि फ्रेंड हमने हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दोनों के साथ हमने वोकैबुलरी सीखी और फ्रेंड एग्जाम्पल की सहायता से भी सीखी. तो फ्रेंड thank you so much guys to watch this session. Thank you and guys we will meet in the next session. Thank you so much guys.